यूक्रेन के फ्रंट पर बहुत बड़ा फैसला अब पुतिन ने ले लिया है। महज 72 घंटे के अंदर ही रूस की सेना ने यूक्रेन पर इतने हमले किए कि जेलेंस्की गिन भी नहीं पा रहे हैं। और अब पूरे यूक्रेन और यूरोप को फिर एक बार उम्मीद है सिर्फ ट्रंप से। और इसीलिए पुतिन को अब अगर कोई रोक सकता है तो पूरे यूरोप और यूक्रेन को लगता है कि वो सिर्फ ट्रंप ही कर सकते हैं। लेकिन पुतिन का प्लान कुछ और ही दिखाई दे रहा है, जिसमें ईरान की एक बहुत बड़ी भूमिका नजर आ रही है। यूक्रेन के युद्ध का फैसला अब ईरान का ड्रोन करेगा। यूक्रेन के युद्ध का फैसला अब पुतिन का वो ट्रिगर करेगा जिसके दबते ही लॉन्च होता है ईरान का शाहिद ड्रोन। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में शाहिद ड्रोन से होने वाली तबाही बता रही है। यूक्रेन पर हुए अब तक के सबसे बड़े ड्रोन अटैक को लेकर व्हाइट हाउस तक खौफ फैल चुका है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि उन्हें ईरान के शाहिद 136 जैसे ड्रोन बनाने की जरूरत है। अमेरिका को 4 करोड़ रुपए का ड्रोन नहीं चाहिए, बल्कि शाहिद 136 जैसे ड्रोन चाहिए, जिनकी कीमत कुछ लाख रुपए तक ही होती है। डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान की ड्रोन पावर को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि इस ड्रोन के इस्तेमाल में पुतिन ने अचानक इजाफा कर दिया है। यूक्रेन के डोनेस्क और कीव में हुआ हमला बता रहा है कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेन में ईरान के ड्रोन का डर ऐसा फैला है जो इस युद्ध में अब सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की रेंज बढ़ चुकी है। इसकी फायर पावर और एयर डिफेंस को धोखा देने वाली ताकत भी बढ़ चुकी है। शाहिद 136 ड्रोन में अब पिस्टन इंजन नहीं, अब इसमें जेट इंजन लग चुका है। ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, जिससे हैवी मशीन गन से इसे गिराना आसान नहीं होता। इस ड्रोन की अधिकतम रफ्तार अब 200 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 400 किलोमीटर तक की जा चुकी है। इस ड्रोन में अब 30 किलो नहीं, बल्कि 90 किलो का वॉरहेड लगाया जा सकता है, यानी ज्यादा तबाही की गारंटी। यूक्रेन के सैनिकों के पास इस ड्रोन को गिराने के लिए अब 5 से 6 सेकंड होते हैं, और यही वजह है कि नीचे और तेज उड़ान की वजह से यूक्रेन इस ड्रोन को रोकने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहा। डोनेस्क और कीव पर होने वाले हमलों में बहुत से ड्रोन इसी वजह से अपने टारगेट से टकराए, क्योंकि यूक्रेन के पास रिएक्शन टाइम बहुत कम बचा। पुतिन की रणनीति और ईरान के ड्रोन की जुगलबंदी के बहुत ही खतरनाक रिजल्ट को एक ग्राफ के जरिए समझिए, जिसे जेलेंस्की लगातार काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सितंबर 2023 में रूस ने 1 महीने के अंदर यूक्रेन पर 500 ड्रोन से हमला किया। 1 साल बाद सितंबर 2024 तक रूस हर महीने 1300 ड्रोन से हमला करने लगा। नवंबर 2024 में 2300 ड्रोन लॉन्च किए, और अब मार्च 2025 तक रूस हर महीने यूक्रेन पर 4200 ड्रोन से हमला कर रहा है। यानी हर रोज यूक्रेन पर 140 ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं, और ये जेलेंस्की का सबसे बड़ा खौफ बन चुके हैं। ये ग्राफ बता रहा है कि ड्रोन पावर में रूस सबका बॉस बन चुका है। पुतिन की ड्रोन पावर में सबसे खतरनाक साबित हुआ है शाहिद 136 ड्रोन, जो ईरान से सप्लाई किया गया है। अब कई रिपोर्ट ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि पुतिन अब रूस में ईरान के ड्रोन की फैक्ट्री लगा चुके हैं। ब्रिटेन के थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट में बताया गया है कि पुतिन ने मॉस्को से 900 किलोमीटर पूर्व में अलाबुगा में एक ड्रोन फैक्ट्री बनाई है। इस शहर में रूस के और भी हथियार बनते हैं, लेकिन अब अलाबुगा में 80,000 वर्ग मीटर के इस कॉम्प्लेक्स में शाहिद 136 ड्रोन का भी उत्पादन तेज हो गया है।
रूस में शाहिद 136 को ज़िरान 2 का नाम दिया गया है, यानी ईरान ड्रोन का रशियन नाम। लेकिन टारगेट हो रहे हैं जेलेंस्की के शहर। पुतिन की रणनीति साफ है, वो ड्रोन की फैक्ट्री लगाकर अब सिर्फ जेलेंस्की को ही जख्म नहीं देना चाहते, वो पूरे नेटो को बताना चाहते हैं कि उनकी ड्रोन पावर अब पूरे नेटो पर कोहराम बरसाएगी। आप इसे पुतिन की तरफ से होने वाली मौत की बारिश भी कह सकते हैं। और ये बारिश करने के लिए पुतिन की दूसरी फैक्ट्री देखिए। ये फैक्ट्री रूस के इज़हेस्क में है, जो मॉस्को से 1000 किलोमीटर पूर्व में है। यहाँ भी शाहिद 136 ड्रोन की कॉपी ज़िरान 2 का उत्पादन चल रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैक्ट्री ऐसी कंपनी चला रही है जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल भी बनाती है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है। इसे रूस ने यूक्रेन के हर मोर्चे के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसी ड्रोन से यूक्रेन के एयरबेस से लेकर हर मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है, क्योंकि ये ड्रोन अपने टारगेट के 2 मीटर के दायरे में गिरता है, यानी ऐसा सटीक कि दुश्मन का बचना नामुमकिन है। रूस ने अब तक इसका इस्तेमाल यूक्रेन के एयर डिफेंस को तबाह करने में किया है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम जैसे कि अमेरिका से मिले हाई मार्स के खिलाफ किया है। रूस ने शाहिद 136 के जरिए हथियार गोदामों और मिलिट्री अड्डों को तबाह किया है। रूस ने इसके जरिए हमला यूक्रेन में बिजली सप्लाई करने वाले ठिकानों पर किया है। आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन अपने टारगेट से टकराकर बड़ा धमाका करता है। धमाका ऐसा कि जहां टकराता है उसका पुर्जा पुर्जा भी टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। ये तस्वीर बता रही है कि पुतिन के ड्रोन अटैक के बाद यूक्रेन का हाल गाजा जैसा होने लगा है। In the very beginning, during the first explosion, I was at home with my little son. We went to the cellar all together. I always take cover in the cellar and drag my children with me. Then my younger son said, "Mummy, let's go to the kindergarten." I didn't want to go and thought we would survive if there were just 10 drones. It wasn't the first time in our life. But he insisted and we went to the kindergarten. Thank God we are alive, but I feel very sorry for the neighbors. A young woman died. I can't get over it. I simply can't. I could clearly hear the drone flying right towards my house. 17 मई को पुतिन ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया और उसी के बाद जेलेंस्की से लेकर ट्रंप को इस बात का एहसास हो गया कि पुतिन की ये ड्रोन पावर पूरे यूरोप में तहलका मचा सकती है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन ने एक बार में 273 ड्रोन से हमला किया है। दावा यह भी है कि 88 ड्रोन मार गिराए गए, जबकि 128 को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए नाकाम कर दिया गया। यानी 216 ड्रोन यूक्रेन के एयर डिफेंस के आगे फेल हो गए। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि रूस के 57 ड्रोन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बरसे। 57 ड्रोन ने यूक्रेन का क्या हाल किया, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। एक एक तस्वीर देखिए। यूक्रेन के अंदर रूस के ड्रोन का खौफ समझिए। यूक्रेन में इस नीली बस की हालत बता रही है कि पुतिन ने रहम दिखाने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने ड्रोन से इस बस के परखच्चे उड़ा